डिस्प्ले नहीं आ रहा था। तो भैया आज फाइनली दिन आ चुका है जब हम अपना पीसी बिल्ड करेंगे। सारा सामान तो काफ़ी दिन से आ गया था, बट मैं बाहर चला गया एक शूट पे एंड आज ही आया हूँ वापस। एंड जब से आया हूँ तो थोड़ी तबीयत ज़्यादा ठीक है नहीं, थोड़ी डस्ट एलर्जी ज़्यादा बढ़ गई है। बट पीसी तो आज ही बिल्ड होगा क्योंकि अब रहा नहीं जा रहा है। तो भैया यहाँ से पुराना पीसी अभी अपन ने हटा दिया है क्योंकि अपने पास अभी स्पेस है नहीं रखने के लिए, टेबल नहीं है एक्चुअली। तो टेबल का हम किस्सा किसी दूसरे दिन निपटाएंगे, अभी पहले पीसी बिल्ड कर लेते हैं। तो यहीं पे ही हम अपना दुकान लगाएंगे पीसी बिल्ड की। तो टेबल को थोड़ा आगे खिसका लेते हैं, फिर चालू करते हैं कार्यक्रम। ठीक बात आ रही है यार। तो भैया इस सिस्टम बिल्ड में हम यूज़ करने वाले हैं Asus का ROG Strike Z790E गेमिंग वाईफाई। काफ़ी छोटा नाम है बट यही नाम है इसका। तो इसको भी अपन ओपन करेंगे एंड देखते हैं इसमें क्या क्या आया है मदरबोर्ड के साथ। तो ये है मदरबोर्ड का बॉक्स, इसको पहले अलग करते हैं। कीरिंग दी है, मैनुअल है और पेपर वर्क, स्टिकर्स, और इसमें है नीचे केबल। ये है हार्ड ड्राइव के लिए केबल है, माउंट है, स्क्रूज हैं। अच्छा ये है वाईफाई का एंटीना, तो ये लग जाएगा मदरबोर्ड के पीछे। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। बहुत भारी है भाई मदरबोर्ड। तो भैया अभी अपने को लगाना है प्रोसेसर है अपना इंटेल का 13 जनरेशन 3900K, काफ़ी छोटा नाम है। तो इसको भी अपन लगाएंगे अपने मदरबोर्ड में एंड इसको अभी कर देते हैं ओपन। कहाँ से ओपन होगा, काफ़ी ख़तरनाक पैकिंग है इसकी। ये है प्रोसेसर, इसमें एक एरो होता है ट्रायंगल टाइप का, उससे अलाइन करके ये प्रोसेसर लगाया जाता है। अगर वैसे नहीं लगाया तो इसमें जो पिन्स हैं वो बेंड हो सकती है और सब खराब हो सकता है। सो वो देखना पड़ेगा। ओके समझ गया। थोड़ा सा जूझने के बाद पता चला कि ये ऐसे लगेगा यहाँ पे, मतलब सीधा जाएगा। थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ता है इंस्टॉल करते टाइम, तो थोड़ी सी फटती है कि कुछ और ना हो जाए। खैर अपना प्रोसेसर इंस्टॉल हो गया है। अब अपन लगाएंगे इसमें रैम अपन यूज़ कर रहे हैं इसमें कोर्सेर की वेंजेंस DDR5 32GB 5600 मेगाहर्ट्ज़ की एक स्टिक एंड दो स्टिक, यानी कि टोटल हो गई अपनी 64GB की रैम। सो ये भी लगा लेते हैं। तो ये है अपनी रैम एंड इनको हम लगाएंगे अलग अलग सॉकेट्स में, क्योंकि कभी भी रैम एकदम बाजू बाजू में नहीं लगाई जाती है ताकि वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके। तो इसलिए हम एक लगाएंगे A1 सॉकेट में एंड दूसरी लगाएंगे हम B1 सॉकेट में। तो इसका यहाँ पे जो गैप होता है वो आप देख के इसको जहाँ से सीधी है वहाँ से आप लगा सकते हो। पहले सॉकेट ओपन कर लें इसके।
रैम भी अपनी हो गई इंस्टॉल, थोड़ा ज़्यादा कस के पुश करना पड़ता है, तो ये भी हो गया है। एंड अब अपने को इसमें करनी है इंस्टॉल क्या ये M.2 SSD। ये मेरे पुराने पीसी की है, उसमें यूज़ हो नहीं रही थी, तो ये है गीगाबाइट की M.2 SSD एंड ये है 1 TB की। इसमें हम मेनली डालेंगे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम एंड क्या कहेंगे सॉफ्टवेयर। सो ये है और इसको अपन करेंगे यहाँ पे इंस्टॉल। जैसे कि पता ही आप लोग देख पा रहे होंगे कि नहीं, इसमें ये थर्मल क्या बोलते हैं उसको, थर्मल पैड लगा हुआ है SSD के लिए, ताकि ये हीट ना करे। एंड इस साइड भी इसमें ये थर्मल पैड है, तो उसको हम पहले निकाल देंगे दोनों साइड से एंड फिर उसको हम करेंगे इंस्टॉल। एंड इसमें स्क्रू करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ये दिया हुआ है लॉक टाइप का, तो ये डायरेक्टली इसमें अपनी SSD फंस जाएगी। तो निकल लेते हैं। अब अपने को इसमें इंस्टॉल करना है अपनी दूसरी M.2। ये है किंगस्टन की 2 TB की। इसमें मेनली रहेंगी प्रोजेक्ट फाइल्स और जितना भी जो दूसरा डेटा रहता है वो इसमें रहेगा। सो उसको भी हम करेंगे इसमें इंस्टॉल। इसमें हम 5 SSD लगा सकते हैं M.2। सो अभी अपन ने 1 लगा दिया, एक और अभी अपन लगा रहे हैं, 3 की जगह खाली रहेगी। सो इन फ्यूचर अपन अपग्रेड भी करेंगे, तो ये भी कर लेते हैं इंस्टॉल। और क्या बाकी है, अब इसको अपन करेंगे कैबिनेट में इंस्टॉल एंड फिर उसके बाद हम लगाएंगे, ये नहीं कूलर लगाएंगे। कूलर बोले तो प्रोसेसर को कूल रखने वाला कूलर ये लगाएंगे। पावर सप्लाई इंस्टॉल करेंगे एंड उसके बाद लगाएंगे अपन ये ग्राफिक कार्ड। कौन फ़ोन कर रहा है भाई? फ़ोन कहाँ है मेरा? फ़ोन कहाँ है? हेलो, एक दिक्कत है, तो मदरबोर्ड के पहले अपन को एक सॉकेट लगाना पड़ेगा जिसमें ये कूलर का जो पंप का जो क्या कहेंगे हेड होता है वो लगेगा कूलर के ऊपर। तो पीछे इसमें आप देख सकते हैं स्पेस नहीं है, हार्ड ड्राइव लगाने की जगह है, तो पीछे से तो लगाते इसमें बनेगा नहीं, तो पहले से ही इसमें पीछे लगा के तो इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो छींक आ रही है ना, अब ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इसमें से इंटेल वाला कौन सा है एंड AMD वाला कौन सा है इसमें, क्योंकि दोनों सॉकेट दिए हैं, AMD का भी दिया है एंड इंटेल का भी दिया है, और अपना इंटेल वाला है। तो थोड़ा सा मैं देख लूँ इसमें इंटेल का सॉकेट कौन सा है। तो ये वाला है इसका इंटेल वाला, तो इसको भी पहले स्क्रू कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसको अपन करेंगे इसमें फिट। 2000 years later. फाइनली मदरबोर्ड अपना इसमें लग गया है। अब अपन इस पे लगाएंगे ये कूलर मास्टर का कूलर, फिर उसके बाद करते हैं बाकी कनेक्शन। अरे यार, पहले ये फैन कसने पड़ेंगे ये कूलर में, फिर उसके बाद ही इसको इंस्टॉल कर पाएंगे।
ओके, सो अभी कहानी ये है कि पावर सप्लाई पहले लगानी पड़ेगी क्योंकि कुछ कनेक्शंस करने हैं जो कि बाद में नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये काफ़ी थिक है। तो यहाँ तक स्पेस है नहीं कि हम केबल लगा हुआ है। तो पहले अब पावर सप्लाई लगाओ। पावर सप्लाई का बहुत समय लग रहा है, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा लग रहा है। कब 11-12 बजे से चालू किया था, 3:30 हो रहा है। खैर उस बीच में मैं लंच करने भी गया था तो वो काउंट नहीं होगा। इसका ये जो पंप है अब इसको लगाना है प्रोसेसर के ऊपर। सो उसके लिए पहले लगाना पड़ेगा पेस्ट। पेस्ट लगाया जाता है, ये है पेस्ट, ये जाएगा प्रोसेसर के ऊपर एंड फिर उसके ऊपर अपन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पंप। फाइनली कूलर भी अपना इंस्टॉल हो गया है। अब बाकी है आई थिंक ग्राफिक कार्ड लगाना है। ग्राफिक कार्ड लगा लेते हैं, उसके बाद अपन करेंगे सारी वायरिंग। ग्राफिक कार्ड इतना भारी है कि उसको सपोर्ट करने के लिए ये भी दिया सपोर्ट करने के लिए। एंड वायरिंग है और मेन ग्राफिक कार्ड साइज देख रहे हो आप, सील पैक। अभी जो मेरा ग्राफिक कार्ड है पुराने पीसी में 1070 है वो, एंड वो इसका आधा है एंड ये इसका आप साइज देखें। यार इतना करने में ही बैंड बज गई। जितना सोचा था उससे ज़्यादा टाइम लग गया एंड उससे ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, बट ठीक है। अब उड़ता तीर लेने की तो आदत है, तो अब ले लिया था तो अब बनाना ही पड़ेगा। खैर मेन फिटिंग तो हो गई है, अब वायरिंग बाकी है जो और ज़्यादा सरदर्द का काम है, तो अब करते हैं ये भी। 1 hour later. हाँ तो ये अभी बज गए हैं रात के 8:30 और सुबह से अपन लगे थे पीसी असेंबल करने में। काफ़ी टाइम लग गया, फर्स्ट टाइम था तो कोई बात नहीं, बट पीसी अपना असेंबल हो चुका है। अब बारी है इसको पावर देने की। अभी मैं पहले पुराना मॉनिटर ही लगा के देखता हूँ कि डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं, फिर करते हैं मॉनिटर की अनबॉक्सिंग एंड आई होप चालू हो जाए। तो ये द मोमेंट ऑफ ट्रुथ, देखें चालू करके चालू होता है कि नहीं, करंट ना मारे बस। लाइट तो आ रही है, चलो भैया।
डिस्प्ले नहीं आ रहा था, डिस्प्ले तो अपन ने लगाया ही नहीं। चालू हो गया, बंद करते हैं। तो भैया पीसी अपना चालू हो गया है और मेहनत अपनी सफल हुई। जो सुबह से अपन लगे हुए थे, थोड़ा सा डर भी लग रहा था, फर्स्ट टाइम था, बट चालू हो गया सिस्टम। खुशी है, डिस्प्ले भी आ रहा है। तो अब बस काम रह गया है केवल मैनेजमेंट का। तो वो पीछे अपन जिप टाई कर दें, थोड़ा साफ़ सुथरा कर दें पीछे से सिस्टम को, और फिर उसके बाद अपन करेंगे मॉनिटर इंस्टॉल। और उसके बाद क्या है, हाँ बस थोड़ी साफ़ सफाई कर दें, फिर जमाते हैं वापस से माहौल। तो भैया एक विलम्ब और आ चुका है अपने सेटअप में। एक मॉनिटर तो मैंने अभी यहाँ लगाया, दूसरा निकालने ही वाला था, बट मैंने इसका सॉकेट देखा तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा इसका पावर सॉकेट है, एंड जो पीसी का पावर सॉकेट है वो भी कुछ ज़्यादा बड़ा है। और वैसा सॉकेट बस रूम में एक ही है और ना ही यूपीएस में ज़्यादा है। तो यूपीएस भी अब अपने को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, एंड रूम में भी कुछ कनेक्शन वगैरह कराने पड़ेंगे। तो ये सेटअप अभी तो हो नहीं पाएगा, कोई बात नहीं, कल करवाते हैं काम और कल दिखाते हैं आगे की कहानी।